वो बचपन से फुटबॉल खेल रहा था। वालिद का इंतकाल हो चुका था। ये हकीकत है कि जिन बच्चों के वालिद नहीं होते वो ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जज्बात वालदा और वालिद के रवैये से सीखते हैं। जिनके वालिद नहीं होते इनमें ज़िंदगी से लड़ने और दुनिया को फेस करने की अहलियत कम होती है। वो कमज़ोर होते हैं और हमेशा सहारों की तलाश में रहते हैं। जूसी डॉस भी इसी लम्हे का शिकार था। ये दुनिया को फेस नहीं कर पाता था। ये बचपन से जब भी मैच हारता या खेल में इसके साथ कोई ज्यादती होती तो विजिना कहते वो घर की तरफ दौड़ लगाते और थोड़ी देर पर इसकी नानी डंडा लेकर बाहर आ जाती और बच्चे कह लगाते हुए भाग जाते थे। ये रोज़ का मामूल था। बच्चे जानते थे कि ये भी हारेगा या इसे किसी का डंडा या कोनी लगे और ये विजिना कहता हुआ घर की तरफ दौड़ लगा लेगा। पुर्तगाली ज़ुबान में विजिना का मतलब छोटी दादी या छोटी नानी होता है। जूसीमर की इस रूटीन ने इसका नाम बदल दिया। बच्चे से विजिना कहने लगे। हमारे पंजाब में भी ये रवायत आम है। जो बच्चे हर वक्त अम्मा अम्मा या फिर अम्मी जी कहते रहते हैं, लोग इनका नाम अम्मा जी या फिर अम्मी जी रख देते हैं। हमारे एक क्लास फेलो इसको बड़ी बहन ने माँ की तरह पाला था। वो इसकी थोड़ी सी तकलीफ पर दौड़ कर बाहर आ जाती और इसे माँ की तरह अपनी गोद में छुपा लेती। हमने इसका नाम बाजी रख दिया। वो बेचारा बाद मरने तक बाजी रहा है। हमारे साहब आर्मी चीफ जहांगीर करामत को भी कोर्स मैड बाजी कहते थे। बहरहाल ये भी रोज़ पाकर नानी के गोद में गुजरा। चनाचे इसका नाम वसीना पड़ गया। ये एक कमज़ोर, लाकर, जज्बाती लिहाज से मायूस इंसान था, लेकिन अल्लाह ने इसको एक अजीब खूबी से नवाज रखा था। वो थी मुस्तकिल मजाजी। ये जिस काम में लग जाता है ये इसे मुकम्मल करके रहता है। इसने फुटबॉल खेलने शुरू किया तो ये रोज़ हारने के बावजूद मुसलसल 35 साल खेलता और इसमें एक थोड़ी भी तातुल नहीं आई। ये मजाजन एग्रेसिव नहीं था। यह आगे बढ़कर हमला नहीं कर सकता। चनाचे इसने खुद को गोलकीपिंग तक महदूद कर लिया और पूरी ज़िंदगी गोलकीपर रहा। फुटबॉल और हॉकी में सबसे मुश्किल काम गोलकीपिंग होता है, क्योंकि तमाम खिलाड़ी गोल करना चाहते हैं, गोल बचाना नहीं। दुनिया में सिर्फ गोल करने वाले खिलाड़ी ज़्यादा मशहूर और कामयाब होते हैं, गोल बचाने वालों को कोई नहीं जानता। जूसी अब गोल नहीं कर सकता था, लिहाजा इसने खुद को गोल बचाने तक महदूद कर लिया और ये पूरे 35 साल जम कर गोलकीपर रहा और 35 वर्षों में इसने कोई कमाल नहीं किया। दुनिया इसके नाम से भी वाकिफ नहीं थी। आप दुनिया को छोड़ो, इसका अपना मुल्क भी इसके बारे में नहीं जानता था। ये इसमें गुमनाम था। जूसी और कौन है ये मैं जानने से पहले कैप वर्दे के बारे में जानना होगा। ये सेंट्रल अटलांटिक ओशन वेस्ट अफ्रीका का छोटा सा मुल्क है। इसका टोटल एरिया 4000 मुरबा किलोमीटर है। इससे हर वक्त आतिश फिशा मादों की बू आती है। दुनिया के 90% लोग 15 जून 26 से पहले इसके नाम से भी वाकिफ नहीं थे। कैप वर्दे में सिर्फ दो चीज़ें मशहूर है, फुटबॉल और आतिश फिशा। मुल्क 10 आतिशफशाइन जजीरों पर मुश्तमिल है। पूरा मुल्क फुटबॉल खेलता है। जूसी मर्क भी इन लोगों में शामिल था। लोग इसे तंजीम वज़नी नॉन कहते थे। ये बात अजीब बात यह है कि इसने खुद को वज़नी नॉन तस्लीम कर लिया था। टीम 20 साल कबल अंगोला के साथ मैच कर रही थी। अंगोला की टीम में भी जूसी मर्क नाम का खिलाड़ी मौजूद था। कमांडर को परेशानी हो रही थी। जूसी मर्क का नाम लेते हुए तमाशाई दोनों की तरफ देखने शुरू। जूसी मर्क ने इससे अजीब हाल लगा। इसने खुद को वो नाम दे दिया जिससे बचपन से चिढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसने अपनी जर्सी पर वज़ीना लिखा और पहनी और इस दिन को ये वज़ीना हो गया, यानी ये छोटी नानी। तमाशाई कमेंटर शुरू में हंसे लगे, फिर उन्होंने इसे छोटी नानी तस्लीम की। ये छोटी नानी और इसका छोटा सा अफ्रीकी मुल्क 15 जून 2026 तक गैर मरूफ रहा, लेकिन फिर 15 जून को अमेरिका के शहर एटलांटिक में फीफा वर्ल्ड कप मैच हुआ। कैप वर्दे की कौमी टीम का मुकाबला सस्पेंस टीम से हुआ। स्पेन की टीम में माइकल पैडल और लेमन यमाल जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे। स्पेन की टीम फीफा वर्ल्ड कप को 4 मरतबा यूरोपियन चैम्पियनशिप जीत चुकी। चनाचे ये अमलन हाथी और चुनटी का मैच था। पूरी दुनिया का ख्याल था स्पेन ये मैच खेले बगैर जीत चुका, बस ऐलान बाकी है। वज़ीना 40 साल की उम्र में कैप वर्दे की टीम का गोलकीपर था। ये फीफा वर्ल्ड कप सन 2026 का बुजुर्ग तरीन खिलाड़ी था। कैप वर्दे के पास कोई दूसरा गोलकीपर नहीं थे, चनाचे कप्तान इसे मजबूरी में खिला रहा था। मैच शुरू हुआ। स्पेन ने कैप वर्दे के गोल पोस्ट पर हमले शुरू कर दुनिया हैरान रह गई। वज़ीना चट्टान की तरह गोल पोस्ट पर खड़ा। ये मैच 94 मिनट जारी रहे। इस दौरान स्पेन ने गोल पोस्ट पर 27 हमले किए। ये हमले दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों ने किए, लेकिन वज़ीना ने मुश्किल से मुश्किल हट को रोककर दुनिया को हैरान कर दिया। मैच से कबल इंस्टाग्राम पर वज़ीना के सिर्फ 25,000 फॉलोअर थे, लेकिन जो ही मैच आगे बढ़ता गया वज़ीना के फॉलोअर में इजाफा होता गया, यहाँ तक इसके मैच के आखिर में उसकी फॉलोअर की तादाद 25 लाख का इंसाफ
अबूर कर चुकी, जबकि इस वक्त इसकी तादाद 2.5 करोड़ से तजावत कर चुकी। वजीना ने हर किस्म का हमला रोका। स्पेन के खिलाड़ियों के दांतों तक पसीना पैदा। स्पेन के 27 हमलों में 7 इंतहाई मुश्किल थे। ये हमले भी माइकल नेमजुन लेमन जैसे खिलाड़ियों ने किए थे, जिनके नाम कामी का सवाल ही नहीं पैदा। ये मैच 0-0 से ड्रा हो गया, लेकिन ये फुटबॉल की दुनिया में नई तारीख रकम कर गया। मैच के आखिर में सिर्फ एक खिलाड़ी था, पूरी दुनिया थी हर तरफ ना हो रही थी। जब आखिर में ग्राउंड का चक्कर लगा रहा था, पूरा स्टेडियम खड़े होकर इसके हक में नारे लगा रहा और कमेंटर के गले फट रहे थे। कमेंटर को किसी ने बताया वजीना की मां मैच देखने के लिए अमेरिका आना चाहती थी, लेकिन इसके पास टिकट और वीज़े की बैंक गारंटी की रकम नहीं थी। कमेंटर ये कहानी नाजरीन को सुनाकर ये सुनकर अमेरिका के सैकड़ों बिजनेसमैन खड़े और उन्होंने वजीना की वालदा को न सिर्फ टिकट ऑफर कर दी, बल्कि वीज़े की बैंक गारंटी की पेश भी कर। इसके बाद अमेरिकी सफारतखाना खुद इसकी मां से रब्ता किया, वीज़ा जारी किया, टिकट खरीदा लिया बेटी के पास मियामी आके, जहाँ इसने वालदा के पाँव छूकर अपनी फतह का जश्न मनाया। वजीना इस वक्त फुटबॉल का सेलिब्रिटी बन चुका है। मुख्तलिफ कंपनियों से $1 मिलियन के इश्तेहार ऑफर करें और दुनिया के बड़े बड़े क्लब्स भारी मुआवजे से शमूलियत की दावत दे रहे हैं। इसमें स्पेन भी शामिल, लेकिन वजीना ये फैसला अपनी वालदा पर छोड़ा। वजीना की कहानी से 3 हकीकतें साबित होती हैं। एक, मेहनत कभी रायगान नहीं जाती। प्रैक्टिस हमेशा इंसान को परफेक्ट बनाती है। जब आप कोई काम मुसलसल और दिलजमी से करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे हाथ निकल कर रहता है। वजीना ने 5 साल की उम्र में फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया। ये मुसलसल 35 साल खेलता रहा। इसने खुद को गोल कीपिंग तक महदूद कर लिया, पर एक दिन ये सेलिब्रिटी गोल कीपर बन गई, यानी कि इसकी मेहनत रंग ले। वो वाकई उम्र मैच नंबर वजीना ने 40 साल की उम्र में कामयाब होकर की। 31 फुटबॉल और हॉकी की आइडियल उम्र 32 साल है, लेकिन वजीना ने 40 साल की उम्र तक खेल कर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर साबित कर दिया। इंसान मेहनत से उम्र को भी शिकस्त दे सकती है, ये बुढ़ापे में भी जवानी को हरा सकता है। और 3, इंसान अगर डटा रहे, ये हिम्मत ना आ रही, अगर मायूस ना हो, तो कभी ना कभी इसका दिन भी ज़रूर आता। बस साबित कदमी चाहिए। बिजली नौ की साबित कदमी से आप वहाँ कैब वर्दी जैसे गैर मालूम मुल्क रहते हैं, आपको टीम में सिर्फ इसलिए खिलाया जाता है कि कोई दूसरा खिलाड़ी गोलकीपर बनने के लिए तैयार नहीं हो। आपको वहाँ 35 बार से छोटी नानी कहा जाता है, लेकिन अगर आप साबित कदम रहते तो दुनिया कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल आप कामयाब होकर रहेंगे। मैं अक्सर अपने सेशन फॉलो से अर्ज़ करता हूँ, कामयाबी 90% केसों में सिर्फ बोरो कामों में मिलती है, यानी एक ऐसा काम जिसे आपका मजाज तस्लीम नहीं करता, जिसमें आपको मेहनत के बावजूद कामयाबी आजमा। अगर आप इसके वजूद अपने मजाज पर जबर कर काम करें, फिर एक दिन ऐसा जब आप वजीना बन जाते हैं और पूरी दुनिया खड़े होकर आपका इस्तकबाल करती है। लिहाजा डटे रहें, मायूस ना हो। कामयाबी एक न एक दिन आपके दरवाजे पर ज़रूर है। आप भी एक दिन वजीना की तरह ज़रूर कामयाब होंगे। नाज़रीन, अगर आप मुख्तलिफ आलम सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट का ज़रूर इज़हार किया करें।